रात गहरी और काली थी। बीच बीच में बिजली की करकुराहट थी। दूर कहीं बादलों की घरघराहट सुनाई देती थी। दो शहर के नौजवान अंकित और जसवीर साथी नया खरीदा हुआ लेकर राघोपुर गांव की ओर जा रहे थे। वैन धीरे धीरे आगे बढ़ता है। पहियों के नीचे कंकड़ पत्थर की आवाज थी। लगभग 1.5 घंटा चलने के बाद अंकित देख रहा है, यहाँ तो एकदम घना जंगल। हाँ जसवीर, मैं भी यही सोच रहा हूँ। पहली बार इस तरफ जा रहे हैं। सुना है यह राघवपुर गांव बहुत ही पुराना है। लोग कहते हैं रात में यहाँ के रास्ते से नहीं निकलना। हवा में हल्की सी ठंडक है। अंकित हल्का हंसते हुए, डर काहे का जसवीर, काम तो करना ही है। बस गांव पहुंचे और वहां से लौट जाएंगे, इतना तू सोच मत। भाई तुमको तो पता ही है, मैं बचपन से ऐसे रास्ते से डरता हूँ। यहाँ पेड़ ऐसे लग रहे हैं जैसे किसी ने हाथ फैलाया हो। अरे कहानी तो लोग बहुत बनाते हैं, असल में कुछ नहीं होता। हिम्मत रख। गाड़ी का हेडलाइट क्यों नहीं जला रहे हो? अरे यार जसवीर, मैं भी ना गाड़ी में हेडलाइट ही लगवाना भूल गया। अच्छा तू परेशान मत हो, रास्ता खाली है। सुबह होते ही मैं किसी दुकान पर हेडलाइट लगवा लूंगा। लगभग 1.5 घंटा चलने के बाद वैन के सामने छाया जैसी आकृति दिखती है। हेडलाइट में एक सफेद दाढ़ी मूंछ वाला बुजुर्ग लाठी लिए सड़क किनारे दिखाई देता है। अंकित देखो, कोई खड़ा है रास्ते में। कोई बुजुर्ग लग रहा है। रात के वक्त यहाँ क्या कर रहा होगा? ट्रक रोकते ही बुजुर्ग धीरे धीरे आगे आते हैं। दोनों उनका नाम पूछते हैं और उनका नाम होता है भोला सिंह। वह पूछते हैं, बेटा राघोपुर जा रहे हो? जी हाँ बाबा, कुछ काम है। रात लंबी है, रास्ता उतना लंबा हर चीज वैसी नहीं होती जैसी दिखती है, संभाल कर जाना। भाई यह क्या बोल रहे हैं? बाबा आप कहाँ जाएंगे? आई, मैं आपको छोड़ देता हूँ। अंकित और जसवीर एक दूसरे को देखते हैं। नहीं बेटा, मैं यहीं रहूंगा, तुम लोग जो लेकिन राघोपुर के ढाबे पर जाना तो पूछना मत, बस खाकर निकल जाना। इतना कहते हैं बाबा धीरे धीरे अंधेरे में उजाल हो जाते हैं। फैन फिर चल पड़ता है। जसवीर बार बार पीछे। अंकित, यह कैसा बाबा था इतनी रात जंगल में और कैसी बातें कर रहा था? पुराने लोग हैं, शायद गांव के हो। लेकिन तू डर मत जसवीर, आगे ढाबा आएगा तो कुछ खा लेंगे। लेकिन भाई उसने कहा कि ढाबे पर जाना तो कुछ पूछना मत, यह ही कोई बात हुई? छोड़ना, अंधविश्वास होगा। बाहर पैरों के बीच से हवा सीटी बजाते हुए निकल रही है। कई घंटों चलने के बाद सड़क और सुनसान हो जाती है। दोनों के मोबाइल में नेटवर्क चला जाता है। अंकित, नेटवर्क भी चला गया, कुछ हो जाएगा तो? कुछ नहीं होगा, तू क्यों डर रहा है? अचानक वैन के सामने एक पेड़ गिरा मिलता है। अंकित अचानक से ब्रेक लगता है। अरे बाप रे, पेड़ गिर पड़ा है रास्ते में, अब क्या करेंगे? तू घबरा मत जसवीर, मैं साइड से ले लूंगा। अंकित वैन को साइड से निकाल लेता है। हवा ठंडी और अजीब सी गंध वाली है। चारों ओर सन्नाटा। कुछ देर चलने के बाद कुछ दूर एक पुराना ढाबा दिखता है। भाई लगता है ये वही ढाबा है, चलो कुछ खा लेते हैं। बाबा ने कहा था कुछ पूछना मत, पर भूख भी लगी है, चलो खाकर निकल जाएंगे। फैन ढाबे के पास रोक दिया जाता है। दोनों उतरते हैं। चारों ओर अजीब सी खामोशी है। रात गहरी हो चुकी थी। दूर कहीं उल्लू की आवाज आती है। हवा में बासी खाने की मिली जुली गंध है। भाई अजीब सी जगह है, यहाँ कोई ग्राहक भी नहीं, इतना बड़ा ढाबा और बिल्कुल सन्नाटा। हाँ पर भूख भी लगी है, चलो जल्दी खाते हैं और निकलते हैं। जसवीर और अंकित आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी ढाबे का मालिक मल सिंह मुस्कुराते हुए आते हैं और पूछता है, आओ बेटा आओ, कहाँ से आ रहे हो? शहर से राघोपुर की ओर जा रहे हैं, कुछ खाने को मिलेगा? मिलेगा, क्यों नहीं, यहाँ ट्रक वालों के लिए सेवा ही तो है। अभी खाना मंगवाता हूँ तुम लोगों का। थोड़ी देर में कमल सिंह का नौकर रामू खाना टेबल पर सजा देता है। कमल सिंह पास ही खड़ा रहता है और मुस्कुराते हुए कहता है, खाओ बेटा, अब आराम से खाना खा लो, बाकी बातें बाद में कर लेंगे, तुम दोनों पहले खाना शुरू करो।
दोनों खाने में लग जाते हैं और कुछ ही मिनट में खाना खा लेते हैं। तभी कमल सिंह पूछता है, अरे बेटा कैसा लगा खाना? अरे काका ये मत पूछो कैसा लगा, बस इतनी रात को खाना मिल गया वही बहुत है। वैसे चाचा मेरे मन में एक सवाल है, क्या मैं पूछ सकता हूं? अरे हाँ बेटा, क्यों नहीं, बिल्कुल पूछो। अभी रात के 2:30 बज रहे हैं और कोई ग्राहक भी नहीं, फिर भी अपने ढाबा खुला हुआ है, आप घर नहीं जाते? अरे बेटा, यह ढाबा ही मेरा सब कुछ है, और रही बात ग्राहक ना आने की, तो तुम्हारे जैसे मुसाफिर इधर आते जाते रहते हैं, तो मैं उन्हें खाना खिला देता हूँ। पर यहां जसवीर को कुछ अजीब महसूस हो रहा था। वह बस दोनों की बातें सुन रहा था, लेकिन मन ही मन उसके चेहरे पर हल्की सी परेशानी। तभी कुछ देर खामोशी के बाद जसवीर बोल पड़ा, वैसे चल यार, बहुत रात हो चुकी है और हमें वापस शहर की ओर भी निकालना है। काका वह सब छोड़ो, ये बताओ खाने के कितने पैसे हुए? अरे बेटा, पैसे और तुमसे कहाँ जाने वाले हो, तुम सब मेरे लिए, तो तुम मेहमान हो, इतने खातिरदारी करना हमारा फर्ज है। अंकित ने बार बार पैसे देने की बात की, लेकिन वह हर बार टाल देता। उधर जसवीर के मन में कुछ और ही सवाल घूमने लगे। वह सोच रहा था, जंगल के सुनसान इलाके में यह ढाबा आया कहाँ से? सबसे अजीब बात तो यह है कि उसने हमसे पैसे भी नहीं लिए। कुछ तो गड़बड़ है, बहुत अजीब लग रहा है यह सब। दोनों वैन में बैठकर आगे की ओर चल पड़े। रास्ता खाली था और रात गहरी होती जा रही थी। तभी जसवीर ने अंकित की ओर देखा। तभी जसवीर ने अंकित से धीमी आवाज में कहा, अंकित, तुझे उस आदमी में अजीब नहीं लगा? अरे यार उसमें अंकित क्या अजीब था, इंसान ही तो था। और तुम भी ना हर बात पर डरने लगते हो, मुझे तो यह भी नहीं पता था कि तुम हर बात पर डर ढूंढ लेते हो। अरे यार, तू इतना भी तो सोच कि कोई इतनी रात को ढाबा खोल रखेगा तो जाहिर सी बात है पैसे कमाने के लिए ही रखेगा। लेकिन इस आदमी ने तो पैसे लेने से ही मना कर दिया, और जब तुमने पैसे देने की बात की तो उसने कहा कि तुम यहां से कहां जाने वाले हो। ये सब सुनकर मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। अंकित, अब तुम गाड़ी कहीं मत रोकना। अरे यार, गांव के लोग ऐसे ही होते हैं, उनका दिल बड़ा होता है। हमें मेहमान समझकर उसने फ्री में खाना खिला दिया। तू भी जब इतना ही कह ही रहा है तो चलो, गाड़ी कहीं नहीं रुकूंगा। जसवीर अभी भी थोड़ा सा घबराया हुआ था। दोनों वैन में बैठे आपस में बातें कर रहे थे। वैन की हेडलाइट नहीं जल रही थी और भी डरावना लगने लगा था। जंगल इंजन के घर गराहट उसे नाटक को तोड़ रही थी। लेकिन तभी धीरे धीरे आसमान में काले बादल छा गए। हवा का रूट अचानक बदल गया और गहरा सन्नाटा पूरी जंगल पर हावी होने लगा। अचानक बिजली जोर से करके दोनों अचानक अपनी ओर देखने लगे। कुछ देर बाद तेज बारिश शुरू हो गई। पानी की बूंदें शीशे पर गिरने लगी और वाइपर उन्हें हटाने की पूरी कोशिश में लग रहा। बारिश के साथ यह जंगल और भी डरावना लगने लगा। अंधेरे के साथ बिजली की चमक और पानी की बूंदें जंगल में और भी ज्यादा डर पैदा कर रही थीं। जसवीर ने खिड़की से बाहर तक चारों ओर बस गहरा अंधेरा और तेज बारिश, और उसके चेहरे पर बेचैन एक साफ नजर आ रही थी। जसवीर ने धीमी आवाज में अंकित से कहा, अंकित, ये रास्ता पहले कभी डरावना नहीं लग रहा था। अंकित स्टेयरिंग पकड़ते हुए हंसने की एक्टिंग करता है। अरे तू हर ही बात में डर ही ढूंढ लेता है, बस बारिश है, तूफान है, सब गुजर जाएगा। लेकिन अंकित की आवाज में भी थोड़ी सी घबराहट थी। अरे अंकित, अब हमें गाड़ी रोक देना चाहिए, इससे ज्यादा आगे नहीं ले जाना चाहिए। बारिश तो कम होने की नाम ही नहीं ले रही। अगर हम आगे बढ़े तो ट्रक लेकर जंगल में फंस सकते हैं। अरे यार, तू भी ना राघवपुर दूर नहीं है, बस 2-3 किलोमीटर की ही तो बात। अंकित जसवीर की बात नहीं मानता और वैन आगे बढ़ा देता है। लेकिन कुछ ही दूरी पर वैन रुक जाता है। इंजन तो चालू था, पहले घूमने की आवाज भी आ रही थी, पर वैन आगे नहीं बढ़ पा रहा था क्योंकि वह कीचड़ में फंस चुका था। अंकित और जसवीर एक दूसरे को देखते हैं और कहते हैं, अरे भाई, वैन कैसे रोक दिया? पता नहीं यार ये कैसे रुक गया, लेकिन मुझे लग रहा है कि यह बारिश की वजह से कीचड़ में फंस गया। अंकित, मैंने पहले ही कहा था कि वैन आगे मत बढ़ाना, लेकिन तुमने मेरी बात मानी कहा। अरे एक दूसरे को कोसने से क्या फायदा, चल नीचे उतर कर देखते हैं। दोनों नीचे उतरते हैं। वैन का पहिया बुरी तरह कीचड़ में फंसा हुआ था। अंकित, अरे भाई जसवीर, अब मुझे नहीं लग पा रहा है कि यह वैन टीचर में से बाहर निकल पाएगा। इसे निकालने के लिए बस 2 ही रास्ते हैं,
या तो किसी ट्रैक्टर या जेसीबी की मदद लेनी पड़ेगी, या फिर 3-4 लोग पीछे से लगाए तो निकल जाए, वरना इस वैन को निकालना बहुत मुश्किल है। पर भाई ट्रैक्टर और जेसीबी कहाँ से मिलेंगे इतनी रात को, और इस जंगल में इंसान भी कहाँ मिलने वाले हैं। हाँ, तो सही कह रहा है। हाँ, पर देख सामने मुझे रोशनी दिखाई दे रही है, चल वहां चलकर देखा हूं। अरे नहीं भाई, इतनी रात को किसी के घर जाना ठीक नहीं होगा, और वह भी अपना गाड़ी यहाँ छोड़कर। अरे वैसे भी जसवीर, इतनी रात को गाड़ी यहां से कौन लेकर जाएगा, और वह भी कीचड़ में फंसा हुआ। किसी इंसान के बस की बात नहीं कि इस गाड़ी को अकेले निकल सके। यहां बैठे रहने से कुछ होने वाला नहीं है। अंकित की बातें सुनकर जसवीर हाँ में हाँ कह देता है और घर की ओर चल जाने लगता है। दोनों धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए उसे घर तक पहुंचाते हैं, लेकिन जसवीर के मन में अभी भी डर बना हुआ था। घर के बाहर पहुंचते ही तस्वीर अंकित से कहता है, अरे अंकित, मुझे क्यों लग रहा है कि इस घर में मदद मांगने नहीं जाना चाहिए। भला इतने घने जंगल में कोई कैसे रह सकता है, कुछ ठीक नहीं लग रहा है मुझे। दोनों घर के बाहर जाकर जोर से आवाज लगते हैं, अंदर कोई अंदर है, कोई है, क्या अंदर अंकित कोई सौंप दे है। दे। तभी दरवाजा खुलता है। सामने एक लड़की खड़ी थी। उसे देखकर जसवीर का डर थोड़ा हल्का हो गया है। लड़की धीमी आवाज में पूछता है, अरे तुम लोग कौन हो? सच? क्या अंदर कोई और है? मतलब आपके भाई और पिताजी के अलावा और कोई चाचा? अगर 2-3 लोग और हो तो हमारी मदद हो सकती है। दरअसल हमें गाड़ी को कीचड़ से निकलना है। क्या आप मेरी मदद कर पाएंगी? नहीं, मैं तो यहाँ अकेले ही रहती हूँ, मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगी। तो क्या आप हमें यहाँ सुबह तक रुकने दे सकती है? बाहर बारिश बहुत तेज हो रही है, हम सुबह होते ही यहाँ से निकल जाएंगे। ठीक है, अगर सिर्फ एक रात की बात है और तुम लोग सचमुच बारिश में फंसे हो तो रुक सकते हो। आप दोनों नीचे वाले कमरे में सो जाना, मैं ऊपर वाले कमरे में सो जाऊंगी। अरे बहन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे इसमें शुक्रिया की क्या बात, यह घर आप जैसे मुसाफिर के लिए ही तो बना है। लड़की इतना कहकर अपने कमरे में सोने चली जाती है। अंकित और जसवीर नीचे वाले कमरे में जाकर लेट जाते हैं। जसवीर थका हुआ और डरा हुआ था। उसे जाते ही नींद आ जाती है। इसी बीच बाहर की बारिश धीरे धीरे कम होने लगी थी। अंकित मन ही मन, चलो अच्छा हुआ ये डरपोक जसवीर सो गया, अब गाड़ी निकालने में मुझे आसानी होगी। यह अभी जाग रहा होता तो बहुत डरता और मुझे ट्रक निकालने में भी नहीं बनता। अब तो यहां सन्नाटा हो गया है और मैं गांव की ओर मदद मांगने जा सकता हूं, और सभी बारिश रुक चुकी है। मुझे गाड़ी निकालने के लिए गांव में जाकर किसी से मदद लेने पड़ेगी। अंकित चुपके से निकलकर गांव की ओर जाने लगता है। अंधेरे में कुछ दूरी तय करने के बाद उसे कुछ दूर एक बुजुर्ग आदमी दिखाई देता है। अंकित धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ता है। बुजुर्ग आदमी अंकित को देखकर ठहर जाता है। अरे बेटा, इतनी रात को जंगल में क्या कर रहे हो? शहर से आया हूं। वेल लेकर राघोपुर सामान पहुंचना था, लेकिन बारिश की वजह से वन बुरी तरीके से कीचड़ में फंस गई। इसी वजह से मैं गांव की ओर मदद मांगने जा रहा हूं। अच्छा, तो क्या तुम अकेले ही वैन लेकर आए हो? नहीं काका, मैं अकेला नहीं आया हूं। मेरा दोस्त भी साथ था, लेकिन वह बहुत डर गया था, तो मैंने उसे जंगल के बीच एक घर में छोड़ दिया। वहां एक लड़की रहती है। फिलहाल वह वहीं ठहर है और मैं अकेला गांव में मदद मांगने जा रहा हूं। अरे बेटा, यह कैसी बातें कर रहे हो? जंगल के बीच कोई घर हो ही नहीं सकता। मैंने तो आज तक इस जंगल में कभी घर नहीं देखा। बड़े काका, घर तो है। मैं भी अभी अपने दोस्त को छोड़कर आ रहा हूं। मुझे लगता है बेटा तुम इस जंगल के चलावे में फंस गए हो। छलावा वो क्या होता है काका? छलावा मतलब वही जो चीज असल में होती नहीं लेकिन दिखती है। इस जंगल के कई आत्माओं ने तुम्हें अपने वश में कर लिया है, यानी छलावा में तुम्हें वही दिखाई देगा जो है ही नहीं। अरे काका, अब मैं क्या करूं? इस चलावे से मैं बाहर कैसे निकाले? मेरा दोस्त घर में फंसा हुआ है और मेरे गाड़ी कीचड़ में फंसी हुई है। कृपया कोई रास्ता बताइए जिससे मैं और मेरा दोस्त और मेरी गाड़ी मुसीबत से बाहर निकले। इससे बाहर निकलने का बस एक ही रास्ता है,
कोई कितना भी तुमसे मीठी बातें से कुछ भी कहे पर तुम ध्यान रखना उनकी एक भी बात मत सुनना। अगर तुमने सुन ली तो इस चलावे से कभी बाहर नहीं निकल पाओगे और यही फंस जाओगे। सबसे पहले तुम आगे खेतों की ओर निकालो, क्योंकि वहाँ कई किसान अपने खेतों की रखवाली कर रहे होंगे, क्योंकि रात को जंगली जानवर फसलों को नुकसान पहुँचाते हैं। तुम उनसे मदद मांगना, वह तुम्हारी सहायता जरूर करेंगे। उनके साथ मिलकर पहले गाड़ी को बाहर निकलना, उसके बाद अपने दोस्त को ले आना, लेकिन याद रखना किसी की बातों पर बिल्कुल ध्यान मत देना। अंकित को यकीन हो गया था कि उसके साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर हो रही है। वह उसे जगह से आगे की ओर जाने लगा। पीछे छोटा बुजुर्ग धीरे धीरे अंधेरे गायब होने लगा। अंकित चलते चलते रास्ता तय करने लगा और कुछ देर चलने के बाद उसके सामने खेत नजर आने लगी। एक पेड़ के चौपाल पर 2-3 किसान बैठे हुए दिखे। अंकित उनके पास पहुंचा और कहा, भाइयों, मेरी मदद कर सकते हो क्या? हाँ, बताइए कैसे आप मदद चाहिए और आप आधी रात को इधर क्या कर रहे हैं? मैं शहर से राघोपुर की ओर जा रहा था, लेकिन बारिश की वजह से मेरा वहन कीचड़ में फंस गया। उसे बाहर निकालने के लिए मुझे आपकी मदद चाहिए। अच्छा, चलो भाइयों, इस शहरी मेहमान की मदद करते हैं। किसान उसकी मदद करने के लिए राजी हो जाते हैं और उसके पीछे चल पड़ते हैं। थोड़ी ही देर में सब वैन के पास पहुंच जाते हैं। अंकित वैन में बैठ जाता है और पीछे से किसान जोर से धक्का लगाता है। कुछ ही देर के मेहनत के बाद वैन बाहर आ जाता है। अंकित उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता है। किसान मुस्कुराकर वापस अपने खेतों की ओर जाने लगते हैं। अंकित गाड़ी लेकर घर की तरफ जाने लगता है, जहां जसवीर उसका इंतजार कर रहा होता है। वहां पहुंचकर अंकित गाड़ी को साइड में लगता है और अंदर जाकर धीरे से जसवीर को कहता है, अरे जसवीर, उठो, मैं गाड़ी को कीचड़ से निकाल लाया हूं। इतना सुनते ही जसवीर उठ जाता है, लेकिन अंकित की आवाज सुनकर वह कमरे में सो रही वह लड़की भी जाग जाती है और उसकी ओर आने लगती है। वह कमरे में आकर कहती है, क्या आप लोगों को यहाँ कोई परेशानी है? क्यों अभी तक जाग रहे हो आप लोग? नहीं नहीं, हमें कोई परेशानी नहीं है। हम तो वापस में बात कर रहे थे। आप चिंता ना करें, आराम से जाकर सो जाइए। फिर लड़की लौटकर अपने कमरे की ओर जाने लगती है। लड़की को कमरे में जाते ही अंकित जसवीर को लेकर बाहर आता है और दोनों गाड़ी में बैठकर आगे बढ़ने लगते हैं। तभी जसवीर पूछता है, अंकित, यह सब क्या है? तुमने मुझे आधी रात को क्यों उठा दिया? और देखो, हमारी गाड़ी के पीछे कुछ परछाइयां जैसे दिख रही है। यह सब छलावा है। तू बस बैठ, मैं तेरे को सारी बातें बताता हूँ। काफी देर तक अजीब सी परीक्षाएं गाड़ी के पीछे लगी रही। लंबा सफर तय करने के बाद वह धीरे धीरे पीछे छूटने लगी और अंत में वह गायब हो गई। इस तरह अंकित और जसवीर राघोपुर गांव पहुंच गए। सुबह होते होते वह गांव पहुंचे। उसके बाद वह वहां से वापसी की और उसके बाद फिर कभी वह रास्ते से नहीं गुजरे। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी दो दोस्तों की कहानी? अगर पसंद आई हो तो होरन एनिमेशन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूल। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।